आप ममता बनर्जी को ही देख लीजिए। बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। कोलकाता केस को लेकर वो लगातार ममता बनर्जी पर दबाव बनाए हुए हैं। तो ममता बनर्जी ने भी नया पैंतरा कर दिया, चल दिया। हड़ताल खत्म करवाने के लिए आज सीएम ममता ने डॉक्टर्स को मीटिंग के लिए बुलाया, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक ममता बनर्जी मीटिंग पॉइंट पर अफसरों के साथ इंतजार करती रहीं। डॉक्टर मीटिंग के लिए नहीं आए। ये मीटिंग 5 बजे होनी थी। डॉक्टर सचिवालय पर 25 मिनट लेट पहुंचे, लेकिन फिर भी मीटिंग नहीं हो पाई क्योंकि डॉक्टर्स इस बात पर अड़े थे कि मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। जबकि ममता सरकार का यह तर्क था कि मामला अभी कोर्ट में है, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर देंगे और डॉक्टर्स को वीडियो दे देंगे। इस बात पर पेच फंस गया। दोनों पक्ष झुके नहीं। अंदर सीएम इंतजार करती रही और बाहर डॉक्टर्स भी अड़े रहे। जब मीटिंग नहीं हुई तो ममता बनर्जी ने अपनी नाराजगी जाहिर की। ये वीडियो सार्वजनिक कर दिया कि देखो मैं तो बैठी हूं, यही लोग नहीं आए, खाली कुर्सियां दिखा दी। इस्तीफे तक की पेशकश करके सनसनी मचा दी। ममता बनर्जी ने कह दिया कि वो बंगाल के लोगों के लिए इस्तीफा देने को तैयार हैं। उन्हें किसी पद का लालच नहीं है। वो बंगाल के लोगों से माफी मांगती हैं जो हड़ताल खत्म होने की उम्मीद कर रहे थे। ममता बनर्जी ने कहा कि पिछले 3 दिन से उनकी बेस्ट कोशिशों के बावजूद डॉक्टरों से बात नहीं हो पाई। सुनिए एक बार ममता बनर्जी ने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि ममता के इस्तीफे पर डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं। এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি। আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক, তিলোত্তমা বিচার পাক আর সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পাক। उधर प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उन्होंने कभी ममता बनर्जी का इस्तीफा नहीं मांगा। जूनियर डॉक्टर्स तो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा मांग रहे हैं। ममता बनर्जी अपना इस्तीफा देने को तैयार हैं, कमिश्नर का इस्तीफा क्यों नहीं लेती हैं? हेल्थ वर्कर्स के लिए ज्यादा सुरक्षा मांग रहे हैं डॉक्टर्स। हेल्थ विभाग के बड़े अफसरों पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। कुल मिलाकर डॉक्टर्स की हड़ताल से ममता बनर्जी जिस प्रेशर में है, उस प्रेशर को हटाने के लिए एक नया राजनीतिक खेल खेल दिया कि मैं तो तैयार हूं, देखो यही लोग जो है बात नहीं कर रहे, मैं तो इस्तीफा दे दूंगी, उसके लिए भी तैयार हूं। तो दे दीजिए इस्तीफा, फिर रुक क्या रही है? लेकिन क्या ममता बनर्जी की यह स्ट्रैटेजी काम आएगी, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि डॉक्टर्स तभी मानेंगे जब उन्हें कोलकाता केस में एक्शन होता दिखेगा और यह दिखेगा कि वाकई ममता सरकार इस मामले को लेकर सीरियस है। बॉस, दुनिया के पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन भारत जैसा अतरंगी विपक्ष नहीं हो सकता। ऐसा विपक्ष शायद ही कहीं हो जो इकोसिस्टम के भोंपू की मदद से शोर मचा मचाकर मुद्दा बनाने का भरपूर प्रयास करता है, और जब झूठ और भ्रम फैलाता रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो कपड़े झाड़ता और आगे बढ़ जाता है कि नहीं हमने क्या, अगला देखेंगे। मतलब गजब ही है बॉस यहां के विपक्ष का। हमारे यहां का विपक्षी है जो जब मन करता है ईवीएम हैक बता देता है, जब मन करता है खुद की चुनावी जीत पर जश्न मनाने लगता है कि अरे हमने तो मोदी का घमंड तोड़ दिया, हम 99 पर आ गए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। जब मन करता है विदेश तक में जाकर बोलाता है कि भारत में तो जुडिशरी और लोकतंत्र बचा नहीं है। जब इनके मन मुताबिक फैसला आ जाए तो कहता है कि जुडिशरी जिंदा है, गजब हो गया, देखिए देखिए मोदी सरकार से सवाल होने चाहिए। मतलब अलग लेवल की पॉलिटिक्स है इन लोगों की। और अब विपक्ष का नया ड्रामा चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गणेश उत्सव की आरती पर, जो उन्होंने देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर कर दी। इस देश में आप इफ्तार पार्टियां करिए, बड़े बड़े लोगों को बुलाइए, कोई कुछ नहीं कहेगा, उल्टे आपकी तारीफ करेगा कि वाह क्या गजब का सेकुलरिज्म है। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने घर में गणपति उत्सव में प्रधानमंत्री को बुला लेते हैं और प्रधानमंत्री वहां गणेश आरती करने चले जाते हैं, अरे बॉस ऐसा हंगामा मचा दिए ये लोग कि जैसे आसमान टूट गया, धरती फट गई, प्रलय आ गई, अब दुनिया नहीं बचेगी। मतलब इतनी हिपोक्रेसी जिसकी कोई सीमा नहीं है। कल रात से इंडी गठबंधन के इकोसिस्टम में आग लगी हुई है, जब से उन्होंने वो वीडियो देखा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस के घर जा रहे हैं और वहां गणेश आरती कर रहे हैं। उसके बाद जिस तरह की हाय तौबा मची है, उससे तो लग रहा है कि वीडियो देखते ही कई लोग मूर्छित हो गए होंगे। डर लग रहा है कि कुछ को हार्ट अटैक ना आ गया हो। कल रात से लेकर आज पूरा दिन इस इकोसिस्टम का बीपी बढ़ा रहा। कोई कह रहा है कि पीएम गए क्यों चीफ जस्टिस के घर पे, कोई कह रहा है कि चीफ जस्टिस ने बुलाया क्यों पीएम को। भाई मतलब इशारों इशारों में, कोई खुल के कह रहा है, कोई इशारों इशारों में कह रहा है कि अरे बॉस ये तो जुडिशरी और सरकार के बीच सेटिंग गेटिंग हो गई। लेकिन इनकी बुद्धि पर तरस आता है कि कोई किसी से सेटिंग करेगा तो ऐसे कुल्ले में करेगा बॉस, वीडियो दिखाएगा। खैर आज इस चैप्टर में हम आपको विस्तार से एक एक चीज बताएंगे। ये भी बताएंगे कि कांग्रेस के जमाने में कैसे नेता जज बनते थे और जज नेता बन जाते थे। ऐसा लगता था जज ना हुए क्रिकेट प्लेयर हो गए जो कभी आईपीएल खेल रहे हैं, कभी नेशनल टीम में टेस्ट खेलने जा रहे हैं। जो लोग आज नैतिकता की दुहाई देकर छाती पीट रहे हैं, उन्हें ऐसी ऐसी बातें याद दिलाऊंगा कि मुंह झुकाकर छुपने की जगह ढूंढेंगे।
लेकिन सबसे पहले यह देख लीजिए कि ऑपोजिशन पीएम मोदी की इस गणेश आरती पर कह क्या रहा है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इस तरह से व्यक्तिगत तौर पर मिलना न्यायपालिका की आजादी के लिए ठीक नहीं। सीजेआई और पीएम के बीच एकदम व्यक्तिगत और एकांत मुलाकात की परंपरा नहीं रही है। ये कहां एकांत है बॉस? ये आसपास लोग खड़े हुए इनको दिख नहीं रहे हैं? ये अदृश्य लोग हैं क्या? खैर, इस तरह की मुलाकात से लोगों के मन में शक पैदा होता है। लोगों के मन में शक पैदा नहीं होता है, आप पैदा करना चाह रहे हैं। एक बार सुनिए आरजेडी के सांसद मनोज झा क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा कि किसने सीधे सीजीआई के आचरण पर ही सवाल उठा दिए। देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ एवरी इंस्टीट्यूशन ये सिर्फ थ्योरेटिकल चीज नहीं है, ये दिखना भी चाहिए। गणपति पूजा में ये बहुत ही व्यक्तिगत है, आप कैमरा लेके जा रहे हैं, मैसेज असहज करता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है। बाकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत बड़े आदमी हैं, प्रधानमंत्री जी भी छोटे नहीं है, बहुत बड़े आदमी हैं। अब उन लोगों ने अगर संवैधानिक व्याख्या के बावजूद ये तस्वीर पब्लिक डोमेन में रिलीज की तो मैं क्या ही कहूं। जो बात मनोज झा इशारों में कह रहे हैं उसी बात को शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता खुलकर बोल रहे हैं और सीधे चीफ जस्टिस को टारगेट कर रहे हैं। संजय राउत ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिख दिया कि संविधान के घर को आग लगी, घर के चिराग से ईवीएम को क्लीन चिट। महाराष्ट्र में चल रही संविधान विरोधी सरकार के सुनवाई पर 3 साल से तारीख पर तारीख। पश्चिम बंगाल बलात्कार मामले में सू मोटो हस्तक्षेप, लेकिन महाराष्ट्र रेप कांड का जिक्र नहीं। दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल की बेल पर तारीख। यह सब क्यों हो रहा है? क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। भारत माता की जय। यानी संजय राउत ने तो एक ही पल में सीजीआई के पूरे करियर पर सवाल उठा दिए, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को गणेश पूजा पर अपने घर बुला लिया। इंडी गठबंधन का यही हाल है, वो नरेंद्र मोदी के विरोध में किसी को भी टारगेट कर सकता है। पिछले दिनों कोलकाता केस में जब राष्ट्रपति ने टिप्पणी कर दी थी तो इंडी गठबंधन ने राष्ट्रपति पर भी सवाल उठा दिए थे। ये किसी को नहीं छोड़ते भाई। सिर्फ इंडी गठबंधन ही नहीं बल्कि इस मुलाकात से कुछ और लोगों को भी दिक्कत हो रही है। इसमें एक नाम सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह का है। उन्होंने ट्वीट किया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन से समझौता कर लिया। सीजीआई की स्वतंत्रता से सारा भरोसा उठ गया है। एससीबीए यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को कार्यपालिका से सीजीआई की स्वतंत्रता से सार्वजनिक रूप से किए गए समझौते की निंदा करनी चाहिए। अभी मैं इतिहास बताऊंगा क्या क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ है, नहीं हुआ है, तब आपको पता चलेगा कि यह कॉम्प्रोमाइज है भी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने भी सीजीआई के घर पर प्रधानमंत्री के पहुंचने पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट किया, यह शॉकिंग है, चौंकाने वाला है कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने मोदी को एक प्राइवेट मीटिंग के लिए अपने आवास पर आने की अनुमति दी। यह न्यायपालिका के लिए बहुत बुरा संकेत है, जिस पर कार्यपालिका से नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि सरकार संविधान के दायरे में काम करे। इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच दूरी, उचित दूरी होनी जरूरी है। यही नहीं, प्रशांत भूषण ने इसको जजों के लिए तय किए गए कोड ऑफ कॉन्डक्ट का भी उल्लंघन बता दिया। जो लोग भी इस मुलाकात का विरोध कर रहे हैं वो बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पीएम मोदी को चीफ जस्टिस के घर पर ऐसे निजी कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए था। ऐसे लोगों को यह समझना चाहिए कि यह कोई निजी कार्यक्रम जैसा नहीं है। गणेश पूजा पर तो कोई भी किसी के घर पर जाता है आरती करने। संविधान में ऐसी मुलाकात पर किसी तरह की कोई मनाही भी नहीं है। और अगर पीएम मोदी और सीजीआई का मकसद पूजा के अलावा कुछ और होता तो फिर इस मुलाकात की तस्वीरें ही सामने नहीं आती। अगर पर्दे के पीछे सरकार और न्यायपालिका की कोई जुगलबंदी करनी थी तो उसके लिए सीधे पीएम मोदी सीजीआई से डील करेंगे कि जाके फोटो खिंचवाएंगे। अच्छा, फोटो नहीं आती तब अलग तमाशा होता कि खबर चल जाती कि अरे पीएम सीजीआई के घर गए थे तो कहते अरे फोटो नहीं आई, देखो लोग छुप के मिल रहे थे। अब फोटो आ गई तो कह रहे हैं फोटो दिखा के कुछ मैसेज दे रहे हैं। मतलब बहुत ही बचकानी किस्म की बात कर रहे हैं। ऊपर से जिन लोगों को राहुल गांधी की उस अमेरिकी सांसद से मुलाकात में कुछ गलत नहीं दिखता, जो सांसद खुले में कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के साथ खड़ी होती है, जिन लोगों को राहुल गांधी की उन बातों से दिक्कत नहीं है जिसके लिए खालिस्तानी पन्नू ताली बजा रहा है राहुल गांधी के लिए, उन लोगों को सार्वजनिक कार्यक्रम में पीएम मोदी और सीजीआई की मुलाकात पर बवाल खड़ा करना है। अच्छा, जो लोग भी ये ज्ञान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री और सीजीआई को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए, इस तरह की मुलाकात से बचना चाहिए, उन्हें साल 2009 की ये तस्वीरें दिखाता हूं जब तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने अपने घर पर इफ्तार पार्टी दी थी।
इस इफ्तार पार्टी में तब के सीजेआई केजी बालाकृष्णन शामिल हुए। तब तो किसी ने छाती नहीं पीटी कि अरे बॉस ये क्या हो गया, अब तो न्यायपालिका से भरोसा उठ गया, अब तो कुछ बचा नहीं। क्यों ये तब के सीजेआई से मनमोहन सिंह सेटिंग गेटिंग कर रहे हैं क्या? तब किसी ने न्यायपालिका की आजादी को खतरे में नहीं बताया, तब कोई प्रधानमंत्री और सीजीआई को मर्यादा नहीं सिखा रहा था। लेकिन अब सारा ज्ञान नरेंद्र मोदी और सीजीआई की मुलाकात पर निकल रहा है। और तब बीजेपी ने भी सवाल नहीं उठाया था कि सीजीआई क्यों गए मनमोहन सिंह के कार्यक्रम में, इफ्तारी पार्टी में। बॉस, इसीलिए कहता हूं कि कांग्रेस को, राहुल गांधी को कुछ चीजें शायद अगर